Hello everyone. Since elections are going to happen in 5 states in coming months, so this topic, Election Commission of India, becomes important from any exam point of view. तो ये एक स्टैटिक प्लस करंट का टॉपिक हो जाता है. भारत का चुनाव आयोग, सिंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं दोज आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सेपरेटली. सो दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अभी हम 2-3 मिनट में कवर कर लेंगे. सो द फर्स्ट वन इज कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया है. तो ये पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और आर्टिकल 324 से 329 ए तक, मतलब आर्टिकल 324 टू 329 कैपिटल ए. जब आर्टिकल्स में कैपिटल लगा होता है, कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दैट हैड बीन एडेड बाय द अमेंडमेंट. अगर स्मॉल होता है जैसे 19 स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी करके है तो वो अमेंडमेंट से नहीं है. स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट बाय डिफॉल्ट, मतलब स्टार्टिंग से ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में है. एंड इफ देयर इज ए कैपिटल लेटर अलोंग विद आर्टिकल देन दैट शोज दैट वो आर्टिकल जो है अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है. सो दिस 329 कैपिटल ए हैज बीन एडेड बाय सम अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अब ये आर्टिकल के अंदर दिया गया है तो इसलिए यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इसका एस्टेब्लिशमेंट किस डेट को हुआ था ये बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था और इसी कारण से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है. तो 25 जनवरी को. और ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 का जो थीम था नेशनल वोटर्स डे का वो क्या था. तो थीम इज नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर. नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर. और इसका जो हिंदी वर्जन दिया है PIB में, वोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य वोट देता हूँ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल के लिए इसका थीम बन जाता है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर. नाउ कमिंग टू द आर्टिकल. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 324 के अंदर है. करंटली जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो 2+1 टाइप का है, मतलब 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इनका जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 साल, इसमें से जो भी पहले आएगा. मतलब अगर वो पहले 65 साल के हो गए, उनका 6 साल का टेन्योर नहीं पूरा हुआ तो वो 65 साल वाला माना जाएगा या 6 साल जो भी पहले आ जाएगा वही माना जाएगा. नाउ दिस इलेक्शन कमीशन वाज नॉट ऑलवेज 2+1 काइंड ऑफ बॉडी. ये 1950 से 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे. लेकिन जब 1989 में 88 में जब वोटिंग एज घटाया गया, 21 से 18 साल किया गया, तो वोटर्स बढ़ गए और उससे जो है वर्किंग लोड भी काफी ज्यादा बढ़ गया. इसलिए एक इलेक्शन कमिश्नर से काम नहीं हो पाया, मतलब बहुत ज्यादा बर्डन था. इसलिए प्रेसिडेंट ने उस टाइम ही इंक्लूडेड 2 अदर मेंबर्स इन द बॉडी. तो 1989 टू 1990 जो है इट वाज 3 मेंबर बॉडी. बट इन 1990 अगेन इलेक्शन प्रेसिडेंट रिमूव्ड 2 मेंबर्स और सिंगल मेंबर बॉडी हो गया. और 93 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था. अगेन फ्रॉम 1993 टिल नाउ, मतलब 1993 से अभी तक ये फिर से 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वोटिंग एज जो है वो 21 साल से घटा के 18 साल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से की गई थी. तो दैट वाज बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में आया था. और ये जो 18 साल वाला प्रोविजन था ये लागू कब हुआ था, 1989 में ये लागू किया गया था. अभी अपॉइंटमेंट कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो प्रेसिडेंट द्वारा किए जाते हैं और उनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द मैनर सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसा. तो ग्राउंड क्या क्या हो जाएगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये सेम ग्राउंड होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए. और इनके रिमूवल के लिए 2/3 मेजोरिटी वोटिंग होती है पार्लियामेंट में. तो सेम ग्राउंड एंड सेम मैनर फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल जो होता है दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. मतलब कि जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड नहीं करेंगे इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है.
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे, जो 1950 में बने थे। करंट वाले हैं राजीव कुमार। फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थी वो रमा देवी थी। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कुछ ये जुडिशरी के काम भी करती है। जुडिशरी मतलब क्या होता है, कुछ जजमेंट देना और कुछ खोज करना, ऐसे कुछ चीजें। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ये जुडिशरी का भी कुछ काम कर लेता है, तो इसलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जैसे ये इलेक्शन के टाइम पे जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो गई हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया है, काम करने लगा है। तो इस बीच में अगर कोई मेंबर, कोई पार्टी मेंबर या कोई पार्टी इस एमसीसी को फॉलो नहीं करता है तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया उसको कुछ तो पनिशमेंट दे सकती है। पनिशमेंट देना मतलब ये जुडिशरी का काम करती है। नाउ ये इलेक्शंस किसके किसके करवाती है, कौन कौन से ऑफिसर्स के? तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये 4 बॉडीज हैं जिनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। अभी एक सी विजिल ऐप इसने लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस में है या चल रहा है तो उसको फॉलो ना करने पर बाई पार्टी मेंबर्स और एनी पार्टी कोई भी जनरल सिटीजन फोटो खींच के इस ऐप पे डाल देगा और विद इन मिनट, कुछ मिनट, 1 घंटे या कुछ मिनट्स के अंदर इलेक्शन कमीशन इसका सोल्यूशन दे देता है। ये सी विजिल ऐप है फॉर द सिटीजन्स, प्योरली फॉर द सिटीजन्स टू टैकल द मिसकंडक्ट बाय द पार्टी मेंबर्स और द पार्टी। एक क्वेश्चन है कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का इलेक्शन होता है वो किसके द्वारा कराया जाता है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज का। So these are all important points related to the Election Commission of India. Thank you so much.